तब तक पहुंच जाते हैं रुक्मणी महारानी के द्वार पर। द्वारपालों से जाकर के बतलाया, हमारे श्री नरोत्तम दास महाराज ने कहा कि जाकर के बता दो कि तुम्हारा एक मित्र आया है मिलने के लिए। और वो जाकर के बतलाता है भगवान से, शीश पदान धरातन में प्रभु को जाहि बसो के ग्रामा, रोटी पटील तिल पटी अरु पायन गए निरागी समान, द्वार खड़ो दुर्बल बल योगेश रहो चक सोम सुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज ऐसा व्यक्ति तो मेरे जीवन में सैकड़ों वर्ष हो गया द्वारिका में सेवा करते हुए, लेकिन नहीं दिखाई पड़ा। ब्राह्मण है, जर्जर शरीर वाला है, शीश पदान धरातन में, तन में न कोई वस्त्र है, चरणों में न पहनिया है, जर्जर शरीर का है महाराज। और कहता है आपका मित्र। आप सुदामा नाम सुन करके भगवान दौड़ पड़े, सुदामा 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 करते हुए। इधर सुदामा जी महाराज सोचते हैं, मोको पहचानोगे कि ना, मोको पहचानोगे कि ना। अब तो चेहरा नहीं याद होगा, नाम पता नहीं याद हो गया। दौड़ रहे, इधर सोच रहे हैं, भगवान दौड़ते आ रहे, भगवान के अंग वस्त्र नीचे गिर गए। सुखदेव ने पूछा, भगवान ये वस्त्र क्यों नीचे गिर गए? बोले, वस्त्रों ने कहा जहां भक्त और भगवान मिलने जा रहे हैं, दो मित्र मिलने जा रहे हैं, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, छोड़। और भगवान दौड़ करके सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों लिपटे नहीं गए। बाद में भगवान लेकर के आते हैं, अपने गादी पर बैठाते हैं। सुदामा ने कहा, कन्हैया मेरा स्थान नहीं तेरा है। भगवान ने कहा, सबसे पहले ब्राह्मण देवता का स्थान है, बाद में मेरा है। और जहां राजा लोग बैठते हैं वहां पर पैर रखने वाला एक होता है, कन्हैया जी वहां बैठ गए। अब जब कन्हैया के इस स्वरूप को देखा कि नीचे बैठे हैं, ऊपर ब्राह्मण बैठे हैं, तो रुक्मणी जी का जी पेट प्रेशर हाई होने लगा। राम राम, कौन से मित्र हैं, कहाँ के हैं? बड़े बड़े राजे महाराजे को मैंने आके देखा, उनके मुकुट को इनके चरणों में देखा, और राजे स्वयं है ब्राह्मण देवता के चरण में। तो प्रथम बार कहते हैं भगवान ने क्या दिया, रुक्मणी को कि जाओ चल लेकर के आओ, चरण होना है। और भगवान सुदामा के चरण को सहलाने लगे, तो सुदामा के पैर में इतने कांटे पड़ गए जिसमें दीवार फटे थे। सुदामा कराहट ऐसे बेहाल बेवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महासुख पाय सका तुम्हें देखते दिन खोए। एक सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा परिमोए, पान पड़ा तुम हाथ छू नहीं नैनन के जल शोक ढोए। भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। तो राजा ने कहा, मित्र मां रुक्मणी को जलाते समय देरी हो गया, भगवान ने अपने नेत्रों से चरण को धुल दिया। एक संत कहते हैं, भगवान ने नेत्र से क्यों, अश्रु से क्यों चरण धुला? भगवान कहते हैं, मुझे पता है जब कोई दूर से यात्रा करके आता है तो गर्म पानी में नमक डालकर चरण धोया जाए तो थकावट दूर हो जाती है। भगवान ने कहा, नमक डालकर पानी गर्म करने में समय लगेगा, और मेरे आंसू भी नमकीन है, गर्म पानी में, इसलिए सुदामा के चरणों की सेवा हो जाएगी। सुदामा के चरण को धोए, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, मित्र चलो भोजन पर। सो महाराज भोजन पर गए। कन्हैया इतना भोजन तो मैंने सपना की नहीं देखो। तो मित्र
तुम्हारे लिए है। सुदामा जी महाराज पाते हैं, मन में अपने परिवार की याद है, मेरी सुशीला कैसी होगी, भाई बहन को कुछ मिलोगे को की ना। सुदामा रो पड़ते हैं, एक संत का भाव है, भगवान रूप बना करके सुशीला के यहाँ देने आ गए। भगवान कुछ भी बन सकते हैं ना। अरे नरसिंह लोटा के लिए भगवान साला ठाकुर जी मेरे सावलिया से बन करके आ गए, कुछ भी कर सकते हैं।